स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग रस की श्रृंखला में श्रृंगार रस की शुरुआत करने वाले हैं। तो हम लोग श्रृंगार रस को खूब अच्छे से समझेंगे, उसकी परिभाषा समझेंगे, उसकी प्रमुख विशेषताएं समझेंगे, उसकी पहचान समझेंगे और उसके उदाहरण को भी सविस्तार रूप समझेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं श्रृंगार रस के विषय में। श्रृंगार रस, अगर श्रृंगार रस को ध्यान से देखें तो वास्तव में श्रृंगार रस जो है उसमें जो ये श्रृंगार शब्द है, ये श्रृंगार शब्द, यह श्रृंगार शब्द जो है भैया, यह श्रृंग धातु से बना हुआ है। किस धातु से? श्रृंग धातु से बना हुआ है। श्रृंगार शब्द में श्रृंग धातु है। श्रृंग क्या है? श्रृंग एक धातु है। श्रृंग धातु का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? कामोद्रेक। क्या अर्थ होता है? कामोद्रेक। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, श्रृंगार शब्द भी पूछा जा चुका पेपर में वर्तनी शुद्धि के दृष्टिकोण से कि शुद्ध रूप से श्रृंगार लिखा कैसे जाता है। तो ध्यान रहे, श्रृंगार शब्द का शुद्ध रूप ये है। श्रृंगार शब्द में कौन सा धातु है? तो श्रृंग धातु है। श्रृंग का अर्थ क्या होता है? कामोद्रेक होता है। बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा, जब नायक नायिका पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका प्रेमिका इन प्रेमी जोड़ों के विषय में वर्णन हो तो वहां श्रृंगार रस होता है। क्या होता भैया? श्रृंगार रस होता है। ध्यान से समझेंगे हम। मैंने क्या कहा भैया? मैंने आपसे यह कहा कि जब नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका एवं पति पत्नी, इन प्रेमी जोड़ों के विषय में कहीं पर वर्णन होता है, किसी काव्यगत पंक्ति के अंतर्गत होता है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है भैया? श्रृंगार रस होता है। स्थितियां समझिए क्या क्या। जब नायक नायिका, पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका का किसी भी काव्यगत पंक्ति में, अर्थात इन जोड़ों का, ये जो तीन जोड़े आप दिख रहे हैं, इन तीनों के तीनों जोड़ों में से किसी भी जोड़े का यदि वर्णन किसी भी काव्यगत पंक्ति के अंतर्गत किया जाता है तो वहां पे होता क्या है? तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है भैया? श्रृंगार रस होता है। बात करें इसके भेद की तो ध्यान रहे, इसके दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है संयोग श्रृंगार। क्या होता है? संयोग श्रृंगार। और एक होता है वियोग श्रृंगार। क्या होता भैया? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। इसी वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है।
क्या भैया? विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, जहां पर नायक नायिका, प्रेमी प्रेम का, पति पत्नी, इन जोड़ों का वर्णन होता है वहां पर तो श्रृंगार रस होता है, किंतु इनकी भी दो स्थितियां पाई जाती है, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार उस वक्त उत्पन्न होता है जब ये जोड़े, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे नायक नायिका का हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, जब वो साथ होते हैं। जब कब क्या होते भैया? साथ होते हैं। जब युगल, दो युगल जोड़े साथ में होते हैं तब वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, और जब वही जोड़े बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। अर्थात यहां पे लिख सकते हैं हम, जब नायक नायिका एक साथ हों, एक साथ हों, जब नायक नायिका एक साथ होते हैं तब वहां पर कौन सा श्रृंगार होता है? वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। किंतु जब नायक व नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं तब वियोग श्रृंगार होता है। क्या होता भैया? वियोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार होता है। बात समझ में आई भैया? मैंने क्या कहा? जब नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, इन प्रेमी जोड़ों के विषय में वर्णन किया जाता है तब वहां पर होता है श्रृंगार रस। लेकिन जब यही नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका एक साथ होते हैं तब वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, और जब यही नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं तब वहां पर कौन सा श्रृंगार हो जाता है भैया? वियोग श्रृंगार हो जाता है। कौन सा श्रृंगार हो जाता है भैया? वियोग श्रृंगार हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई ना? यदि आपसे पूछा जाए कि शुद्ध रूप से श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, तो शुद्ध रूप से श्रृंगार लिखने का यही तरीका, वर्तनी शुद्धि का। आपसे पूछा जाए ये जो श्रृंगार शब्द है, इस श्रृंगार शब्द में कौन सा धातु है, तो भैया इसमें श्रृंग धातु है। कौन सा धातु है? श्रृंग धातु है। इस श्रृंग का अर्थ क्या होता है? कामोद्रेक होता है। क्या होता है भैया? कामोद्रेक होता है। जब अगर पूछे भाई श्रृंगार रस कहते किसे हैं, तो जब नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, इन प्रेमी जोड़ों का वर्णन किया जाता है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। लेकिन जब इन जोड़ों के साथ होने की बात होती है तब संयोग श्रृंगार हो जाता है, और जब इन जोड़ों के अलगाव की बात होती है तो वहां पर वियोग श्रृंगार हो जाता है। आपसे पूछा जाए कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई भैया? चलिए आगे समझते हैं। देखिए, अगर आपको बारीकियां नहीं पता होगी तो बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन्हें पढ़ करके चीज़ों को समझने की कोशिश तो कर सकते हैं, किंतु वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाएंगे। वास्तविकता तक यदि पहुंचना है तो इसका गहनतम अध्ययन करना पड़ेगा। क्या भैया? गहनतम अध्ययन करना पड़ेगा। ध्यान से समझते हैं। सबसे बड़ा जो समस्या का विषय वस्तु है इसमें वो ये होता भैया कि हम लोग वियोग श्रृंगार और करुण रस में अंतर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वियोग श्रृंगार में भी रोना होता है और करुण रस में भी रोना ही होता है। दोनों में रोने की स्थितियां पाई जाती हैं। तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इस बात को लेकर हमेशा भ्रम में रहते हैं कि यार कब वियोग श्रृंगार होता है और कब करुण रस होता है। तो दोनों का अंतर क्या है, उस अंतर को भी समझ लेते हैं हम लोग। क्या भैया? लिखेंगे
वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार व करुण रस में अंतर, करुण रस में अंतर, यह बहुत जरूरी हमारे लिए है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं और बार बार गलतियां करते रहते हैं पहचानने में। तो ध्यान से समझना, ये जो वियोग श्रृंगार होता है भैया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखने के लिए मिलती है कि यहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं और उनके पुनः मिलने की पूरी संभावना होती है, पुनः मिलन की पूर्ण संभावना होती है। आप इसमें क्या लिखेंगे, जब नायक व नायिका एक दूसरे से अलग हों और उनके मिलन की, उनके पुनः मिलन की पूर्ण संभावना हो, पूर्ण संभावना हो, तब क्या होता भैया, तब होता है वियोग श्रृंगार। लेकिन करुण रस कब उत्पन्न होता है, उसकी स्थितियां भी समझिए। करुण रस, यहां व्यक्ति के बिछड़ने पर, यहां व्यक्ति के बिछड़ने पर पुनः मिलन की कोई संभावना नहीं होती। नहीं होती। बात समझ में आई? देखिए, इस वियोग श्रृंगार और इस करुण रस में जो सबसे बड़ा अंतर मिलता है वो क्या है, और समतुल्यता समानता क्या है? समानता यह है कि भाई जब एक नायक एक नायिका से या एक नायिका एक नायक से, अर्थात ये दोनों जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो बिछड़ने पर दर्द उत्पन्न होता है और इनमें रोने की स्थितियां होती है। नायक के बिछड़ने पर नायिका तड़पती है, रोती है, और नायिका के बिछड़ने पर नायक तड़पता और रोता है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो एक समान बात देखने के लिए मिलती है, जो एक सबसे बड़ी खास बात देखने के लिए मिलती है, वो ये मिलती है कि यहां पर पुनः मिलन की पूर्ण संभावना होती है। यह महत्वपूर्ण बात समझिएगा कि वियोग श्रृंगार की स्थिति जब भी उत्पन्न होगी उसमें नायक और नायिका जो दोनों अलग हुए रहेंगे उनके मिलने की पूरी संभावना होती है। लेकिन करुण रस में भी व्यक्ति रोता है, एक व्यक्ति उससे बिछड़ता है, एक व्यक्ति जब उससे बिछड़ता है, वो बिछड़ने के कारण उसका मृत्यु हो, उसके बिछड़ने के कारण मृत्यु हो, तो भी इंसान रोता है, तड़पता है, परेशान होता, दुखित होता है, द्रवीभूत होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पर पुनर्मिलन की कोई भी संभावना नहीं होती है। भाई आप सोचो, एक व्यक्ति आपसे किन्हीं कारणों बस दूर चला गया है तो वो आपसे मिल जाएगा, किंतु कोई व्यक्ति यदि मर गया है तो आपसे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब नायक और नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, उनमें जो तड़पन होती है, उसकी वजह से जो रुदन होता है, उनमें उनके पुनः मिलन की पूरी संभावना होती है, तब तो वहां पर हो गया वियोग श्रृंगार। किंतु जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिछड़ गया और उसके बिछड़ने के कारण मृत्यु हो, मर गया हो व्यक्ति, तो भी इंसान रोता है, रुदन करता है, लेकिन वहां पर मिलने की कोई भी संभावना
नहीं होती है। तो जब एक दूसरे के बिछड़ने पर पुनः मिलन की संभावना होती है तब वियोग श्रृंगार होता है, किंतु जब एक दूसरे के बिछड़ने पर मिलने की कोई भी संभावना ना हो तो वहां पर करुण रस होता है। ये बात समझ में आई? देखिए, जैसे हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सीता मृग नैनी। ठीक है, और यहीं पर आप इसका भी उदाहरण देखें। शोक विकल रोवें सब रानी, शोक विकल रोवें सब रानी। सब रानी। अब ध्यान से समझिए, यहां का दृष्टांत समझिए, यहां का दृष्टांत समझिए, दोनों का अंतर समझिए। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहां का जो दृष्टांत है ये उस समय का दृष्टांत है जब सीता जी का हरण हो जाता है और सीता जी के प्रेम में भगवान राम बिहबल हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, बावले से हो जाते हैं और यहां वहां भटक के वो ऐसी हरकतें कर रहे। जानते हैं वो पूछते क्या हैं कि हे खग, खग माने होता है पक्षी, मृग माने हिरन और मधुकर माने होता है भौरा। वो बावले से हो गए, पागल से हो गए हैं और वो पूछ किससे रहे हैं? वो पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं और भौरों से पूछ रहे हैं कि हे पक्षी, हे मृग, हे भौरे, क्या तुमने कहीं पर मेरी मृग नयनी सीता को देखा है? बात समझ में आई? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मां जानकी से दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं, अर्थात नायक नायिका से बिछड़ गया है, किंतु मिलने की पूर्ण संभावना है, इसलिए उनको ढूंढ रहे हैं। तो जब नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हों और उनके मिलने की पूरी संभावना हो तो वहां पर क्या होता है? तो वहां पर होता भैया वियोग श्रृंगार। क्या होता है? वियोग श्रृंगार। किंतु ध्यान रहे यह दृष्टांत उस समय का है जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है और राजा दशरथ का शव समक्ष पड़ा हुआ है और उसी शव को देख देख करके उनकी तीनों रानियां रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। यहां पर भी नायक और नायिका उपस्थित है, किंतु ध्यान रहे उस नायक के पुनः मिलन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है। लिखा क्या गया है कि शोक बिकल रोवैं सब रानी, कि शोक बिकल होकर के राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर के, राजा दशरथ के मृतक शरीर को देख करके तीनों की रानियां रुदन कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, दहाड़े मार रही हैं, मूर्छित हो जा रही हैं। यहां पर भी रोने की स्थिति है, यहां पर भी भगवान राम सीता जी की यादों में तड़प रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यहां पर भी रोने की स्थिति है, यहां पर भी रोने की स्थिति है, किंतु यहां पर राम से सीता के मिलने की पुनः संभावना व्यक्त है, किंतु यहां पर राजा दशरथ का उन रानियों से पुनः मिलने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। रोना यहां पर भी है, रोना यहां पर भी है, ये दोनों में समानता है, किंतु दोनों में अंतर यह है कि यहां पर नायक नायिका के पुनः मिलन की संभावना है, किंतु यहां पर नायक और नायिका के पुनः मिलन की संभावना नहीं है। तो जहां पर पुनर्मिलन की संभावना होती है वहां पर तो वियोग श्रृंगार होता है, किंतु जहां पर नायक और नायिका के पुनः मिलन की संभावना नहीं होती है वहां पर करुण रस होता है। बात समझ में आ गई? आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए एक और एक स्थिति समझ लेते हैं। एक तो ये हो गया जब मिलने की संभावना नहीं होती है तो करुण रस होता है। एक और स्थिति, जब एक मित्र दूसरे मित्र से बिछड़ता है या एक मित्र दूसरे मित्र के प्रेम बस रोने लगता है तो वहां पर भी श्रृंगार की स्थिति नहीं, करुण की ही स्थिति बताई गई है। ठीक है, वो स्थिति क्या है देखिए, आप नोट करके लिखेंगे, इतना मिटा दें फिर उसके बाद आगे लिखते हैं। आप यही नोट में लिखेंगे, है ना, नोट में यहां लिखेंगे एक मित्र से दूसरे मित्र के अलगाव व मिलन पर करुण रस ही होता है। करुण रस ही होता है, करुण रस ही होता है। कैसे? जैसे जैसे यहां आपको ये दृष्टिगत नहीं होगा इसलिए आप इतना नोट आउट कर लिए हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको आगे आपको बता रहा हूं कैसे। आपने एक बड़ा ही खूबसूरत प्रसंग देखा सुना होगा, वो आपने लाइनें सुनी होगी कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुना आपने ना? ये पंक्ति वास्तव में नरोत्तम दास जी की है और नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र जिस हिसाब से लिख दिया है उस हिसाब से आज तक किसी ने भी सुदामा के चरित्र का वर्णन नहीं किया है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र से बिछड़ा हुआ है और वह पुनः उनका मिलन दिखाया जा रहा है। ठीक है, जैसे में आप लिख लेंगे मित्र के अलगाव और मिलन की स्थिति। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ध्यान से समझिएगा भैया, यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर यह उस समय का दृष्टांत है जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी काफी समय से दूर हैं। आज उन्हें उनकी बड़ी याद आती है, उनसे मिलने के लिए द्वारिका पहुंचते हैं। जब द्वारिका पहुंचते हैं तो वो जब मित्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखते हैं तो सुदामा को देख करके उनकी हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है। वो उनके कष्ट को देख करके बहुत दुखित होते हैं, वो उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगते हैं। अब यहां पर भी रोना है, यहां पर भी रोना है। तो यहां की स्थिति में यहां पर तो दोनों लोग उपस्थित हैं लेकिन दोनों नायक और नायिका नहीं है, वरन क्या है, मित्र है, सखा है, दोस्त हैं। ठीक है, तो मित्र के अलगाव की स्थिति या मित्र के मिलने की स्थिति, दोनों ही स्थितियों में जो होता है वो होता क्या भैया, तो यहां पर करुण रस होता है। कौन सा रस होता भैया? करुण रस होता है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की यथावत स्थिति को देखा कि उन्होंने सोचा कि मैं राजमहलों में रह रहा हूं किंतु मेरा मित्र इतना कष्ट में था, उनके पैरों में जो छाले पड़े हुए थे, बगल में पानी का परात रखा हुआ था, उस पानी के परात से उनको धोना चाहिए था, किंतु वो अपने मित्र की स्थिति को देख करके इतना रोते हैं कि उनके आंखों से बहने वाले जो अश्रुधार होते हैं उनसे उनके पैर जो होते हैं प्रक्षालित हो जाते हैं, धुल जाते हैं।
तो यहां पर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा रस है भैया, तो इसमें भी करुण रस है। क्या है? करुण रस। नियम क्या है? मैंने आपको बताया कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिछड़ता है, वो रोते हैं किंतु उनमें पुनः मिलन की कोई संभावना नहीं होती है, तब वहां पर क्या होता है? करुण रस होता है। किंतु अगर एक मित्र दूसरे मित्र से अलग हो रहा है या एक मित्र दूसरे मित्र से मिल रहा है और वहां पर रोने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर भी करुण रस ही होता है, वहां पर कभी भी वियोग श्रृंगार नहीं होता है। वियोग श्रृंगार के लिए नायक नायिका का उपस्थित होना आवश्यक है, अर्थात वियोग श्रृंगार में नायक नायिका होंगे। नायक नायिका का मतलब यह है कि वियोग श्रृंगार की स्थिति तो तभी उत्पन्न हो सकती है जब नायक और नायिका में से एक पक्ष वहां पर उपस्थित ना हो। नायक या नायिका एक दूसरे से दूर हो, अलग हो, तो ही वियोग श्रृंगार की स्थिति उत्पन्न होती है। आई होप ये बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे की चीजें आपसे बताता हूं। लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं। अंतर समझ में आ गया होगा कि वियोग श्रृंगार कहां पे उत्पन्न होता है और कहां पर करुण रस। आगे समझते हैं। ये जो श्रृंगार रस है, इस श्रृंगार रस की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसे आपको खूब अच्छे से जानना चाहिए। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली विशेषता है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, अस्थाई भाव रति अथवा प्रेम होता है। प्रेम होता है, रति या प्रेम होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक बहुत बड़े हिंदी के शिक्षाविद हैं जिनका नाम है राजा भोजराज। राजा भोजराज की एक रचना है जिसका नाम श्रृंगार प्रकाश है। उस श्रृंगार प्रकाश में राजा भोजराज ने इस श्रृंगार रस को रसराज कहा है। लिखेंगे, श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को, रस को राजा भोजराज ने अपनी पुस्तक श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश में रसराज कहा है। रसराज कहा है। आगे लिखेंगे, श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रसराज रसाधिपति रस श्रेष्ठ रस श्रेष्ठ रसों का राजा राजा
आदि उपाधियां भी दी गई हैं। दी गई हैं। दी गई हैं। आगे लिखेंगे, श्रृंगार रस को रसाधिपति कहने का कारण, कहने का कारण श्रृंगार रस से, श्रृंगार रस से निष्पत्ति भक्ति व वात्सल्य रस है। कहने का मतलब कि श्रृंगार रस को रसाधिपति कहने का जो कारण है वो कारण ये है क्योंकि इसी श्रृंगार रस से ही निष्पत्ति हुई है किनकी किनकी, भक्ति रस व वात्सल्य रस की। इसलिए ही श्रृंगार रस को रसाधिपति कहा जाता है। आगे समझेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट, श्रृंगार रस के, श्रृंगार रस के प्रमुख कवि, प्रमुख कवि बिहारी लाल माने जाते हैं। माने जाते हैं, माने जाते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो श्रृंगार रस है, इस श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रत या प्रेम होता है। रत या प्रेम होता है। आपसे पूछा जाए कि श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा, रसराज किसने कहा, तो श्रृंगार रस को रसराज भोजराज ने कहा। और श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किस पुस्तक में दी गई है, तो श्रृंगार प्रकाश में दी गई है। यह श्रृंगार प्रकाश पुस्तक किसकी है, तो यह श्रृंगार प्रकाश पुस्तक भोजराज की है। आपसे पूछा जाए कि श्रृंगार रस जो है, उस श्रृंगार रस को कौन कौन सी उपाधियां दी गई है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसाधिपति कहा जाता है, रस श्रेष्ठ कहा जाता है और रसों का राजा भी कहा जाता है। क्या भैया, रसों का राजा भी कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाए कि श्रृंगार रस को रसाधिपति कहने का कारण क्या है, तो इसका कारण यह है क्योंकि श्रृंगार रस से ही आपके भक्ति रस और वात्सल्य रस निकले हुए हैं, इसलिए हम श्रृंगार रस को रसाधिपति कहते हैं। फिर आपसे पूछा जाए जो ये श्रृंगार रस है, इस श्रृंगार रस का प्रमुख कवि कौन माना जाता है, तो प्रमुख कवि माने जाते हैं बिहारी लाल। कौन माने जाते हैं भैया, बिहारी लाल। बात समझ में आ गई। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे की चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। लिख लिया आपने भैया, चलिए आगे समझते हैं। अब मिटाएं इसको। चलिए अब हम लोग श्रृंगार रस के जितने भी उदाहरण हैं उसमें अधिकांश उदाहरणों को करके देखेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे, और जब हम इनको पहचानना जान जाएंगे तो पेपर में श्रृंगार रस से बनने वाले कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसे आप समझ नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हैं मेरी? चलिए
चलिए भैया देखते हैं। उदाहरण, लता ओट तब सखिन लखाए, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर गौर किशोर सुहाए। किशोर सुहाए, ठीक है। अब यह जो उदाहरण है आपको खूब अच्छे से पता है, यह उस समय का उदाहरण दिया गया है जब सीता स्वयंवर होने वाला है। सीता स्वयंवर से पहले की स्थिति होती है कि जो भगवान राम और लक्ष्मण होते हैं वो अपने गुरु विश्वामित्र के लिए पुष्प वाटिका से पुष्प तोड़ने के लिए गए होते हैं, और उसी समय सुबह सुबह के समय ही सीता जी उसी पुष्प वाटिका में पार्वती जी का एक मंदिर होता है, उस पार्वती जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गई होती हैं। जिस समय वो वहां पर पहुंचते हैं राम और लक्ष्मण, उसी समय सीता जी की जो समस्त सखियां होती हैं वो समस्त सखियां सीता जी को दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। कहने का मतलब कि क्योंकि वहां पर झाड़ियां थीं, लताओं वाले वृक्ष थे, उन लताओं वाले वृक्ष के आड़ से, ओट मतलब आड़, उसके पीछे से वो सखिन लखाए, सभी लखियों ने सीता जी को लखाया, दिखाया। क्या दिखाया? श्यामल गौर किशोर सुहाए। वहां पर राम और लक्ष्मण उपस्थित थे। राम उसमें श्याम वर्ण के थे और लक्ष्मण उसमें गौर वर्ण के थे, जिनको देख करके वो लोग चकित हो जाती हैं, उन पर मुग्ध हो जाती हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर राम और सीता, नायक और नायिका दोनों उपस्थित हैं, इसलिए इसमें रस कौन सा होगा भैया? तो इसमें रस जो हो जाएगा वो श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा रस? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा रस, तो इसमें होगा भैया संयोग श्रृंगार। क्या? संयोग श्रृंगार होगा। क्या होगा? संयोग श्रृंगार होगा। बात समझ में आई? आगे अगला दिया गया है, अगला देखेंगे हम। राम को रूप निहारत जानकी, निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, परछाई यात शबै सुधि भूल गई, यात शबै सुधि भूल गई कर टेक रही, पल टारत नाही, टारत नहीं। अब यहां पर आप ध्यान से समझिए, ये वास्तव में सीता स्वयंवर का दृष्टांत है। भगवान राम और मां सीता का विवाह हो रहा है
और विवाह के समय एकदम जयमाल, अभी सीता जी जयमाल डालने ही वाली हैं, ये उसी समय का दृष्टांत है कि माला उन्होंने अभी उठाया है, भगवान राम को पहनाने के लिए सीता जी ने अभी वरमाला उठाया ही है, उसी समय की स्थिति है। कहा क्या जा रहा है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, यात शबै सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। कहने का मतलब कि भगवान राम के रूप को देखते ही जानकी अर्थात सीता जी, अच्छा सीता जी ने भगवान राम के प्रतिबिंब को देखा। कहां? भगवान राम को देखा कैसे है? सामने से नहीं देख रही हैं, जबकि भगवान राम सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय एक मर्यादा थी, एक गरिमा थी, एक लज्जावश सीता जी स्वयं अपनी निगाहों को उठा करके राम को, भगवान राम को सामने नहीं देख रही हैं, वरन जैसे ही वरमाला को उठाती हैं, उनका जो कंगन होता है, उस कंगन के नग में भगवान राम का प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। और जैसे ही दिया गया ना, कंकन के नग की परछाई, और जैसे ही कंगन के नग की परछाई में भगवान राम का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तुरंत सीता जी अपना सुध बुध भूल जाती हैं। याति शबै सुधि भूल गई, तुरंत ही वो अपने सुध बुध को भूल जाती हैं, उनको होश ही नहीं होता है कुछ समय कहां पर खड़ी हैं और उन्हें करना क्या है। आगे होता क्या है कि कर टेक रही, कर टेक रही, कर माने हाथ, टेक मतलब टेकना, टिका देना। वो अपने हाथ को टिका देते, टिक सा जाता उनका हाथ, क्योंकि वो राम का रूप जब अपने कंगन के नक्की परछाई में देखते तो तुमको समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है, भूल जाती सब कुछ। पल टारत नहीं, और वो अपने पलकों को एक भी क्षण के लिए भगवान राम के प्रतिबिंब से हटा नहीं पाती हैं। अर्थात यहां पर भी नायक और नायिका उपस्थित। तो इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें रस कौन सा है, तो इसमें रस हो जाएगा भैया संयोग श्रृंगार। क्या? संयोग श्रृंगार। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा और गहराई में आपसे पूछूं कि भैया इसमें आश्रय क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है आपसे आश्रय। तो प्रेम किसके हृदय में उत्पन्न हुआ भैया? तो प्रेम उत्पन्न हुआ है सीता जी के मन में, इसलिए सीता जी कौन हो गई? आश्रय। इसमें विषय कौन हो जाएंगे? क्योंकि किसको देख करके प्रेम उत्पन्न हुआ? राम को देख करके। इसमें उद्दीपन क्या है? उद्दीपन, तो उद्दीपन है कंगन के नग में, कंगन के नग में राम का प्रतिबिंब, भगवान राम का प्रतिबिंब, भगवान राम का प्रतिबिंब। बात समझ में आई? इसका अस्थाई भाव यदि आपसे पूछा जाए, अस्थाई भाव, तो इसका अस्थाई भाव क्या होगा? तो इसका अस्थाई भाव रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। बात समझ में आ रही भैया? चलिए आगे समझते हैं। अगला है भैया, पीयूषो कहूं संदेशना, पीयूषो कहूं संदेशना, संदेशना, हे भौरा हे काग, हे भौरा हे काग। पीयूषो कहूं संदेशना, हे भौरा हे काग।
सो धन बिरही जरमुई, सो धन बिरही जरिमुई, तेहिक धुआ मोहिलाग, तेहिक धुआं मोहिलाग, मोहि लागी। ये पद्मावत का अंश है, पद्मावत का अंश है। मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इसको लिखा है। ध्यान से समझेंगे कि प्यूसो कहूं संदेशना, हे भौरा हे काग। वास्तव में एक बार होता क्या है कि आपने इसमें दृष्टांत खूब अच्छे से पढ़ा होगा, नागमती ब्याह वियोग वर्णन, है ना। तो इसमें होता क्या है कि एक नायक जो होता है वो नायिका से किन्हीं कारणों दूर चला जाता है। तो जो दूर चला जाता है तो नायिका यहाँ अपने नायक के प्रेम में पागल से हो जाती है, बावली से हो जा रही है। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है तो वो अपने पति के पास संदेशे के रूप में वो भौरे को और कौवे को, काक माने होता कौवा, भौरे और कौवे को संदेशवाहक के रूप में भेजता है, दूतवाहक के रूप में भेजता है। ठीक है। और वो अपनी स्थिति बताना चाहती है अपने पति से कि मैं तुम्हारी यादों में यहां पे मेरी क्या स्थिति हुई है। उस स्थिति को चित्रित करते हुए लिखा गया है कि प्यूसो कहूं संदेशना, हे भौरे और हे कौवे, तुम मेरे प्रियतम से जाकर के मेरा ये संदेश कह देना क्या कि सो धन बिरही जरिमुई, कि तुम्हारी यादों में तुम्हारी बिरहणी तड़प तड़प कर जल करके मरने ही वाली है। और जो वो बिरहणी तड़प रही है, जल रही है, उसके जलने से जो शरीर से धुआं उठ रहा है, उन धुओं के प्रभाव से तेहिक धुआं मोहिलाग, और उन धुओं के प्रभाव से उसका धुआं ही उस नायिका के शरीर के जलने से, तपन से जो धुआं उठ रहा है, वही धुआं हम भौरे और कौवों पर लगा है। इसलिए भौरे और कौवे क्या हो गए हैं? काले हो गए हैं। क्या हो गए भैया? काले हो गए। ठीक है। अब यहां पर अगर हम रस की बात करें, रस, तो आपको रस पता है, श्रृंगार रस है। बड़ी अच्छी बात है, श्रृंगार रस है। लेकिन क्या बता सकते हैं श्रृंगार रस में कौन सा रस होगा? संयोग या वियोग? संयोग या वियोग? तो आपको खूब अच्छे से पता है कि यहां पर वियोग श्रृंगार होगा, क्योंकि नायक और नायिका में एक उपस्थित और एक अनुपस्थित, नायिका उपस्थित और नायक अनुपस्थित, इसलिए क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक। और अगर ये अलंकार पूछ बैठे तब, मैंने आपको पढ़ाया ये अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति के दुखों में जलने की वजह से उठ के उसके शरीर से उठने वाले धुएं से कौवे और भौरे काले हो सकते हैं क्या? नहीं, नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है, इसलिए अतिशयोक्त अलंकार। यहां पर नायिका उपस्थित, नायक अनुपस्थित, इसलिए नायक नायिका का वर्णन होने के कारण श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में कौन सा रस? तो वियोग श्रृंगार रस होगा। बात समझ में आई? अगला लिखेंगे हम लोग, निस दिन बरसत नयन हमारे। निस दिन बरसत नयन हमारे,
सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, हम पर। यह उस समय का दृष्टांत है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। जब वो वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जाते हैं तो जाने से पहले उन्होंने गोपियों से यह वादा कर रखा था कि मैं बहुत जल्द ही तुमसे पुनः मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। तो यहां पर नायक और नायिका में दोनों उपस्थित नहीं है, केवल नायिका उपस्थित है, नायक अनुपस्थित है। और नायक की अनुपस्थिति में नायिकाओं की स्थिति क्या है, उस स्थिति का चित्रण यहां पर किया गया है कि निस्दिन बरसत नयन। हमारे रोना यहां पर भी हो रहा है। अब रोना का देख करके आप करुण रस मत लगाना। मैंने बताया ना, इसमें नायक और नायिका में नायिका उपस्थित और नायक अनुपस्थित है, ठीक है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस माने रात और दिन मतलब दिन, अर्थात दिन रात हमारे नेत्र बरसते रहते हैं। क्यों बरसते रहते हैं? आपकी यादों में। हे कृष्ण, आपकी यादों में यहां हमारी आंखें दिन रात बरसती रहती हैं, दिन रात बरसती रहती हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम पर सदैव वर्षा ऋतु का ही प्रभाव रहता है। जैसे वर्षा ऋतु के महीने में हमेशा बरसात होती रहती है, ठीक उसी प्रकार से आज निरंतर हमारी आंखों से आंसू आपकी यादों में बह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार होगा। क्या होगा भैया? वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। आ रहा समझ में? यहां आश्रय और विषय की यदि हम बात करें तो प्रेम किसके हृदय में उत्पन्न हुआ है इस समय? जाहिर सी बात है, गोपियों के हृदय में। और किसकी वजह से, किसकी कारण से? भगवान कृष्ण के कारण से। तो आश्रय यहां पर गोपियां, विषय यहां पर भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आगे आप देखेंगे इसमें आगे लिखेंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं, समय अभाव के कारण बहुत सारे उदाहरण नहीं करवा मिलते हैं। बस थोड़ी सी जल्दबाजी में एक जल्दी एक जाते जाते कर देते। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक लास्ट का उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। अगला जो उदाहरण है, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। ठीक है। सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। यहां पर आपको खूब अच्छे से पता है कि जो गोपियां होती हैं भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लालच में भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी होती है उस बांसुरी को चुरा लेती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ जब बांसुरी होती है तो भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वो संपूर्ण जगत को भूल जाते हैं, गोपियों को भूल जाते हैं। इसलिए गोपियां जो हैं वो इस मुरली को अपनी सौतन मानती हैं। वो जानती हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण के पास मुरली नहीं होगी तो वो उस मुरली के लिए परेशान होंगे, परेशान होकर के हम लोगों के पास में आएंगे और बात करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो यहां पर भी आपको बच्चे से समझ पा रहे होंगे कि यहां पर भी
नायक और नायिका, गोपी और कृष्ण सब उपस्थित हैं, इसलिए यहां पर भी संयोग श्रृंगार होगा। आगे नहीं लिखने का समय बहुत ज्यादा लग रहा है, रस हो जाएगा संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। इसमें अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पंक्तियां बची हुई हैं, किंतु आज की क्लास में यहीं पर स्थगित कर रहा हूं। इसके आगे की चीजों को हम लोग अगले क्रम में देखेंगे। यदि आप और उदाहरण करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करेंगे, हम कल आपको और उदाहरण करवा देंगे। यदि आप और अधिक उदाहरण नहीं चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमें सूचित करेंगे, हम अगले रस की तरफ कल बढ़ जाएंगे। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद। किंतु जाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भैया हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में मेरा ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उसका लाभ हम लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।